दोस्तों, ऋषि पराशर जी एक दिव्य और अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे। उन्होंने धर्म शास्त्र, ज्योतिष, वास्तुकला, आयुर्वेद, नीति शास्त्र विषयक ज्ञान को प्रकट किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ बृहद पराशर, होरा शास्त्र, लघु पराशरी, बृहद पराशरीय धर्म संहिता, वास्तु शास्त्रम, पराशर संहिता अर्थात आयुर्वेद, पराशर महापुराण, पराशर नीति शास्त्र आदि मानव मात्र के लिए कल्याणार्थ रचित ग्रंथ जग प्रसिद्ध हैं, जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको ऋषि पराशर के बारे में कुछ खास बातें बतलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ऋषि पराशर के माता पिता के बारे में। दोस्तों, तो ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक सप्त ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, महान वेदज्ञ, ज्योतिषचार्य, स्मृति कारक और ब्रह्म ज्ञानी ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अध्यसयंती था। ऋषि पराशर वास्यकल और याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। पराशर मुनि को भगवान शिव का 26वां अवतार भी माना जाता है। पराशर ऋषि की पत्नी के बारे में बात करें तो ऋषि पराशर ने निषाद राज की कन्या सत्यवती के साथ उसकी कुंवारी अवस्था में समागम किया था, जिसके चलते महाभारत के लेखक वेद व्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से विवाह किया था। पराशर के उलूक आदि पुत्र भी थे। भविष्य पुराण के अनुसार उलूक की बहन उलूकी के पुत्र वैशिक शाखा का प्रवक्ता कनाद हुआ। दोस्तों, महर्षि पराशर के पुत्र हुए ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास का नाम कृष्ण दैव्यान था। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि उनकी अंगों से मछली की गंध आती रहती थी और वह नाव खेने का कार्य करती थी। एक बार जब ऋषि पराशर उनकी नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे, तब उनके मन में सत्यवती के रूप सौंदर्य को देखकर आसक्ति का भाव जागृत हो गया और उन्होंने सत्यवती के समक्ष प्रणय संबंध का निवेदन कर दिया। सत्यवती ने यह सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती हैं और फिर उनसे कहती हैं कि हे मुनीश्वर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, अंततः यह संबंध उचित नहीं है। तब पराशर मुनि कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि संबंध बनाने पर भी तुम्हें अपना कौमार्य नहीं खोना पड़ेगा और प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। यह सुनकर सत्यवती मुनि के निवेदन को स्वीकार कर लेती है। ऋषि पराशर अपने योग बल द्वारा चारों ओर घने कोहरे को फैला देते हैं और सत्यवती के साथ प्रणय करते हैं। बाद में ऋषि सत्यवती को आशीर्वाद देते हैं कि उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। आगे चलकर इसी नदी के द्वीप पर ही सत्यवती को पुत्र की प्राप्ति होगी। यही पुत्र आगे चलकर वेद व्यास कहलाते हैं। व्यास जी सांवले रंग के थे, जिस कारण इन्हें कृष्ण कहा गया, तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन भी कहा गया। कालांतर में वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, पराशर ऋषि के पिता को राक्षस कलमासपाद ने खा लिया था। जब यह बात ऋषि पराशर को पता चली तो उन्होंने राक्षसों के समूल नाश हेतु राक्षस सत्र यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें एक के बाद एक राक्षस खींचे चले आकर उसमें भस्म होते गए। कई राक्षस स्वाहा होते जा रहे थे। ऐसे में महर्षि पुलस्त्य ने पराशर ऋषि के पास पहुंचकर उनसे यह यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और उन्होंने उन्हें अहिंसा का उपदेश भी दिया। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने भी पराशर से इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार करना अनुचित है। पुलस्त्य तथा व्यास की प्रार्थना और उपदेश के बाद उन्होंने यह राक्षस सत्र यज्ञ की पूर्ण आहुति देकर इसे रोक दिया। दरअसल कथा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन की बात है कि शक्ति एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा से आ रहे थे। दूसरी ओर पश्चिम से आ रहे थे राजा कलमासपाद। रास्ता इतना सकरा था कि एक ही व्यक्ति निकल सकता था तथा दूसरे का हटना आवश्यक था, लेकिन राजा को राजदंड का अहंकार था और शक्ति को अपने ऋषि होने का अहंकार था। राजा से ऋषि बड़ा ही होता है, ऐसे में तो राजा को ही हट जाना चाहिए था, लेकिन राजा ने हटना तो दूर, उन्होंने
कोड़ों से मारना प्रारंभ कर दिया। राजा का यह कर्म राक्षसों जैसा था। शक्ति ने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। शक्ति के श्राप से राजा कलमास्पद राक्षस हो गए। राक्षस बने राजा ने अपना प्रथम ग्रास शक्ति को ही बनाया और ऋषि शक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। दोस्तों, ऋषि पराशर की रचनाओं के बारे में बात करें तो ऋषि पराशर ने कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसे दुनिया को प्रदान किया था। ऋग्वेद में ऋषि पराशर की कई रचनाएं हैं। विष्णु पुराण, पराशर स्मृति, विदेह राज जनक को उपदिष्ट गीता अर्थात पराशर गीता, बृहद पराशर संहिता आदि ऋषि पराशर की रचनाएं हैं। दोस्तों, पराशर ऋषि ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से ज्योतिष के ऊपर लिखे गए उनके ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन और वर्तमान का ज्योतिष शास्त्र पराशर द्वारा बताए गए नियमों पर ही आधारित है। ऋषि पराशर ने ही बृहद पराशर होना शास्त्र, लघु पराशरी अर्थात ज्योतिष लिखा है। दोस्तों, ऋषि पराशर की अन्य रचनाओं के बारे में आपको बताएं तो बृहद पराशरीय धर्म संहिता, पराशरीय धर्म संहिता जिसे स्मृति कहते हैं, पराशर संहिता जिसे वैधक कहते हैं, पराशरीय पुराणम जिनमें माधवाचार्य का उल्लेख किया गया है, पराशरोदित नीति शास्त्रम जिनमें चाणक्य का उल्लेख किया गया है, पराशरोदित वास्तु शास्त्रम जिसमें विश्वकर्मा का उल्लेख किया गया है आदि उन्हीं की रचनाएं हैं। पराशर स्मृति एक धर्म संहिता है जिसमें युगानुरूप धर्म निष्ठा पर बल दिया गया है। तो यह था दोस्तों ऋषि पराशर के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।